INC-TV पर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है सत्ता का गुरूर। नमस्कार, मैं हूं प्रणव झा। INC-TV पर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है सत्ता का गुरूर। अदम गोंडवी ने कहा कि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर ये दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीज़ों का दुगना दाम कर देंगे। सदन में घूस देकर बच गई कुर्सी तो देखोगे, ये अगली योजना में घूसखोरी आम कर देंगे। प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतज़ार कर सकता है पर कृषि नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट पर कहा, बापू के दांडी मार्च की परंपरा आज देश के अन्नदाता निभा रहे हैं। किसान विरोधी मोदी सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह सत्याग्रह को कुचलने में लगी है, परंतु जीतेगा सत्याग्रह ही, अहंकार नहीं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। किसानों के इस प्रदर्शन को देखते हुए कई लोग तमिलनाडु के उन किसानों को याद कर रहे हैं जिन्होंने कुछ बरस पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि जब तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर केंद्र के प्रति बेरुखी की बातें कर रहे थे तो वहां उनका दर्द बांटने के लिए राहुल गांधी स्वयं मौजूद थे। देश के किसान लगभग 4 महीनों से हाड़ कपा देने वाली ठंड और झुलसा देने वाली गर्मी के बीच दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। दिल्ली सीमा के फुटपाथों पर अब ट्रैक्टर खड़ा है ट्रॉली संग। गांव की छांव से दूर किसान अब जमीन के खातिर कर रहा जंग। गांव की खुशबू, वतन की खुशबू, होठों पर सच्चाई है इसके अब वजूद की लड़ाई, चेहरे पर चिंता बन आई है। गांव खेत खलिहानों से दूर किसान बैठा है सड़कों पर। अगली नस्ल फसल बचाने ट्रैक्टर दौड़ पड़ा है बॉर्डर पर। धरती माँ का बेटा है वो, धरती में करे पुनर्जन्म। कहे माटी से माटी की बातें, महकाए ये गांव चमन। आंदोलन को बदनाम करने साजिश रची सरकारों ने, कील कटीले तार रास्ता रोकना चाही ऊंची ऊंची दीवारों ने। पर डटा रहा वो धरती पुत्र अहंकारी शासकों से। यह कैसा गणतंत्र जिसमें तंत्र तनाशाही हो, यह कैसा गणतंत्र जिसमें तंत्र हठधर्मी हो, यह कैसा गणतंत्र जिसमें तंत्र अधर्मी हो, यह कैसा गणतंत्र जिसमें तंत्र मनमौजी हो। इसलिए इस सरकारी तंत्र के खिलाफ किसान बैठा है दिल्ली बॉर्डर पर। खेत खलिहान मेड़ छोड़ अब ट्रैक्टर आ गया दिल्ली बॉर्डर पर। हट छोड़ो हे हठधर्मी, गांव किसान की बात सुनो। ट्रैक्टर भी करे यही पुकार, जय जवान जय किसान। इस आंदोलन से कई सकारात्मक बातें निकलकर सामने आई। पहले जो किसान एक दूसरे से मतभेद रखते थे वो सब आज एक मंच पर साथ आ गए हैं। ये इन किसानों की एक बड़ी सफलता है। किसान और मजदूरों के भविष्य को रौंद कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान, खेती और मजदूरों की बर्बादी लिख दी है। 62 करोड़ किसान इस काले कानून के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। दिल्ली का बॉर्डर नरेंद्र मोदी जी के घर से कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर दूर होगा। और वही प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, वो उन लाखों किसानों के पास नहीं जा पाए, उनके आंसू पोंछ नहीं पाए, उनकी बात नहीं सुन पाए। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ अपने लिए है, अपने लिए और अपने खरबपति पूंजीपति मित्रों के लिए है। पाश की एक कविता है, हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के लिए, हम लड़ेंगे साथी गुलाम इच्छाओं के लिए, हम चुनेंगे साथी जिंदगी के टुकड़े। हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर, हल अब भी चलता है चीखती धरती पर। यह काम हमारा नहीं बनता है, सवाल नाचता है, प्रश्न नाचता है, प्रश्न के कंधों पर चढ़कर। हम लड़ेंगे साथी कत्ल हुए जज्बों की कसम खाकर, बुझी हुई नज़रों की कसम खाकर, हाथों पर पड़े घट्टों की कसम खाकर।
हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे तब तक। आज का मुद्दा में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते अदम गोंडवी की फिर से 2 पंक्तियाँ। कब तक सहेंगे जुल्म रफ़ीकों रकीब के, शोलों में अब ढलेंगे ये आंसू गरीब के। एक हाथ में कलम है और एक हाथ में कुदाल, वाबस्ता है ज़मीं से अपने अदीब के। एक हम हैं भूखमरी के जहन्नुम में जल रहे, एक आप हैं दूर आ रहे किससे नसीब के। धन्यवाद, नमस्कार।